राजमहल लोकसभा सीट से जेएमएम उम्मीदवार विजय हांसदा को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। विजय हांसदा वोट मांगने बरहेट विधानसभा के बाबूपुर चोला में वोट मांगने गए थे, जहां ग्रामीणों ने 10 साल में पहली बार आने का आरोप लगाते हुए विजय हांसदा को वापस भेज दिया। इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि इस वीडियो की TV45 पुष्टि नहीं करता है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दिखा रहे थे, जहां आक्रोशित ग्रामीणों ने विजय हांसदा को वापस भेज दिया है। उनका विरोध करना है। ग्रामीणों का ये कहना है कि पिछले 10 सालों में वो एक बार भी गांव में नहीं आए थे, लोगों की समस्याएं उन्होंने नहीं सुनी थी, और जब चुनाव नजदीक आए, चुनाव का समय आया तो वो वोट मांगने आए, जिसके बाद से ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला और उन्होंने उनको वापस भेज दिया। ये दिखाता है कि जनता कहीं ना कहीं अब जागरूक होती नजर आ रही है और सिर्फ वोट के लिए अब जो आज तक किया जा रहा था नेताओं के द्वारा, अब वो नहीं चलेगा। और कई जगह हमने ऐसा भी देखा कि वोट बहिष्कार भी किया गया है ग्रामीणों के द्वारा, लोगों के द्वारा। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जनता अब जागरूक होती नजर आ रही है। और इसी पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक भारती हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दिख रहा है कि विजय हांसदा को वापस भेज दिया गया ग्रामीणों के द्वारा। अभी हम कह सकते हैं कि जो हमारे देश की जनता है वो जागरूक हो रही है, क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 10 सालों में वो कभी भी गाँव में नहीं गए, कभी भी उन्होंने समस्याएं नहीं सुनी। जब चुनाव नजदीक आता है तो नेता वोट मांगने के लिए पहुंच जाते। तो क्या कुछ जानकारी है इस पर आपके पास? देखिए, ये राजमहल लोकसभा के तहत बाबूपुर चोला गांव आता है, साहेबगंज जिला का। वहीं की तस्वीरें हैं। पहाड़ पर बसा इस गांव में 10 साल छोड़िए, आज तक कोई सांसद नहीं पहुंचा है, और कोई सांसद नहीं पहुंचा है तो यहाँ पर बीजेपी जेएमएम सबसे नाराज थी। और इसी को लेकर के जब जेएमएम के वर्तमान सांसद और फिलहाल जेएमएम के प्रत्याशी विजय हांसदा इस गाँव में वोट मांगने के लिए पहुंचे थे, तो ग्रामीणों ने उनका विरोध कर दिया। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ जेएमएम का विरोध है, यहाँ पर बीजेपी का भी उसी कदर विरोध है। आरोप ये है कि भाई हम वोट किसी को नहीं देंगे, इस कारण से नहीं देंगे कि जब किसी को इधर आना ही नहीं है तो आप वोट मांगने क्यों आते हैं? आप लोग इज्जत होने के लिए हमारे गांव में आने की आपको जरूरत ही नहीं है, आप लोगों से हमें कोई उम्मीद नहीं है, तो इसीलिए हम वोट का बहिष्कार करते हैं। ये साहेबगंज जिले के बाबूपुर चोला गाँव की तस्वीरें जो TV45 दिखा रहे हैं। जी साक्षी। अभिषेक जी, कहीं ना कहीं लोगों ने अब ये एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि जब 5 साल के बाद जब हम सरकार को चुनते हैं तो हमें उम्मीद होती है कि हम जिस जनप्रतिनिधि को चुन रहे हैं वो हमारे लिए काम करेगा, हमारे लिए आवाज उठाएगा सदन में। लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती तो जनता भी अब जागरूक हो गई। अब उनके सामने जो पहले झूठे वादे नेताओं के द्वारा किए जाते थे वो अब नहीं चल पाएगा। ये तस्वीरें साफ तौर पर वो दिखाती हैं। देखिए, जिस तरीके से कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो उसी तरीके से आप देखिए यहाँ पर इन गाँवों में विकास की आवश्यकता पड़ी, और विकास की जब आवश्यकता हुई तो उसके बाद नया आविष्कार हो रहा है कि अब जो डिस्टर्बिंग कैंडिडेट है उसी को वोट दिया जाए। होता क्या है कि एट द एंड ऑफ द डे वोट उसी को जाता है जो अपनी जाति वाले होते हैं, या फिर जो धर्म वाले होते हैं। जाति धर्म की चाशनी में मिला करके और वोट दे दिया जाता है, जिसके कारण विकास जो है वो गौण हो जाता है। कहीं कहीं पर ऐसी तस्वीरें आती हैं। हालांकि जो मेरा सुझाव है वो ये है कि ऐसी जगहों पर वोट बहिष्कार की जगह नोटा का एक ऑप्शन होता है, नोटा के ऑप्शन को ऑप्ट करना चाहिए। लोकतंत्र में नोटा का बहुत महत्व होता है, और नोटा का महत्व को लोगों को समझना चाहिए। नोटा का ऑप्शन जब लोग ऑप्ट करते हैं तो एक निश्चित अमाउंट में जब नोटा वोट का बटन जब दबता है, उसके बाद चुनाव आयोग को भी समझ में आता है, और चुनाव आयोग वापस प्रत्याशी, दोनों प्रत्याशियों को बदलने की, जो बड़े बड़ी पार्टियां होती है उनको बदलने का प्रावधान करता है। तो वोट बहिष्कार से बेहतर देखिए, आप लोकतंत्र में हैं, तो लोकतंत्र में आपको वोट तो देना पड़ेगा, विकास का रास्ता आपको उधर से ही निकलेगा। तो उसका तरीका यही है कि आप नोटा दबाएं, या फिर आप प्रत्याशियों में एक तुलनात्मक अध्ययन करें, जो बेहतर प्रत्याशी आप उसको ही वोट दें। क्योंकि लोकतंत्र में वोट बहिष्कार का कहीं कोई स्थान नहीं होता, आपको वोट तो देना ही पड़ेगा। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे, आप खबरों पर बने रहेगा। तो ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे थे साहिबगंज से।